Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. हमने 4 चैप्टर तक कर लिया है। 4 लेसन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। होप सो आप लोगों को सारे चैप्टर समझ में आ गए होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फेरी वेंट मार्केटिंग लेसन 5। ठीक है, यह अगेन एक पोयम है और इस पोयम में क्या होता है ये हम देखेंगे हमारी पोयम में। अ फेरी वेंट अ मार्केटिंग। ओके, अ फेरी वेंट अ मार्केटिंग, शी bought a little fish, she put it in a crystal bowl, open a golden dish, and however she sat in wonderment and watched its silver gleam, and then she gently took it up and slipped into it in a stream. A fairy went a marketing, she bought a colored bird. It sang the sweetest, shrillest song that ever she had heard. She sat beside its painted cage and listened half the day. And then she opened wide the door and let it fly away. A fairy went a marketing, she bought a winter gown, all stitched about with gossamer and lined with a thistle down. She wore it all the afternoon with prancing and delight, then gave it to a little frog to keep him warm at night. A fairy went to marketing, she bought a gentle mouse to take her tiny message to keep her tiny house. All the day she kept its busy feet pit-patting to and fro, and then she kissed its silken ears, thanked it and let it go. और ये पोयम जो है वह लिखी है रोज फाइलमैन ने। ठीक है, इस पोयम में जो पोएट हैं वह क्या कहना चाह रहे हैं ये हम समझेंगे इस पोयम को वापस से अगेन पढ़ के। व्हाट इज़ द समरी ऑफ दिस पोएम ये भी हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग। जो जो टिपिकल वर्ड्स हमारी पोएम में आए हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन दिस पोएम। द फर्स्ट इज द फेरी, FAIRY। फेरी मीन्स होता है परी। ठीक है, परियों की कहानियाँ आप सब लोगों ने सुनी हैं, उसको हम बोलते हैं फेरी। वंडरमेंट, WONDERMENT। वंडरमेंट मीन्स हैरत यानी आश्चर्यजनक। GLEAM, ग्लेम मीन्स होता है प्रकाश की किरण। GENTLY, जेंटली मीन्स कोमलता से, इट मीन्स सॉफ्टली। SLIPPED, स्लेप्ट, इट मीन्स फिसलना। STREAM, स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, जैसे नदी की धारा होती है उस टाइप से स्ट्रीम। स्वीटेस्ट, SWEETEST, स्वीटेस्ट मीन्स मीठा। श्रीलेस्ट, SHRILLEST, श्रीलेस्ट मीन्स होता है तेज। HEARD, हर्ड मीन्स सुना हुआ। PAINTED, पेंटेड मीन्स रंगा हुआ, यानी जो पेंट हम लोग करते हैं उसको बोलेंगे पेंटेड। लिसन, LISTENED, लिसन्ड मीन्स होता है सुनना। यहाँ पर टी जो है वो आपका साइलेंट है। BESIDE, बिसाइड मीन्स होता है बगल में। WIDE, वाइड मीन्स होता है चौड़ा। नेक्स्ट STITCHED, स्टिच्ड मीन्स सिला हुआ। GOSSAMER, गोसेमर मीन्स पतला। THISTLE, DOWN, थिसल डाउन मीन्स होता है रोम, यानी हमारे जैसे रोम रोम बोलते हैं ना हम लोग, उस टाइप से रोम। प्रांसिंग, PRANCING, प्रांसिंग मीन्स खुशी से झूमना। DELIGHT, डिलाइट मीन्स आनंद, यानी बहुत ज़्यादा जो खुशी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं द वर्ड डिलाइट। TINY, टाइनी मीन्स होता है बहुत छोटा, लाइक दैट ऑफ स्मॉल, वेरी स्मॉल। पिट पैटिंग, PITPATTING, पिट पैटिंग मीन्स थपथपाना है, जैसे कि पीठ थपथपाते हैं उस टाइप से पिट पैटिंग। SILKEN, सिल्कन मीन्स लाइक दैट ऑफ सिल्की, यानी सिल्क जितना सॉफ्ट होता है उस टाइप से द वर्ड सिल्कन इज यूज्ड, दैट इसका मतलब होता है मुलायम।
अब हम पोयम में देखेंगे कि पोयम में जो रोज फायरमैन है वो क्या कहना चाह रहे हैं पोयम। ठीक है, तो हमने सारे वर्ड्स मीनिंग देख लिए हैं, इनको आपको रीड करना है वर्ड मीनिंग को, और हर वर्ड का मीनिंग ध्यान रखना है। ओके, लेसन 5, अ फेरी वेंट अ मार्केटिंग। एज यू नो द वेंट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गो। ठीक है, वेंट जो है वह गो की पास्ट फॉर्म है। अ फेरी मीन्स परी, वेंट अ मार्केटिंग, मार्केटिंग इट मीन्स आपकी मम्मा जैसे शॉपिंग करने जाती हैं, मार्केट में कुछ खरीदने जाती हैं, तो उसको हम बोलेंगे मार्केटिंग, यानी कोई चीज़ खरीदने जाना। अ फेरी वेंट अ मार्केटिंग, शी बॉट अ लिटिल फिश। एक बार क्या होता है, जब फेरी मार्केटिंग के लिए जाती है, परी जो है वह मार्केटिंग के लिए जाती है। शी बॉट अ लिटिल फिश, बॉट इट इज अगेन द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, BUY आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो बाय का सेकेंड फॉर्म है बॉट। शी बॉट अ लिटिल फिश, फेरी जो है वह मार्केट गई और वहाँ से क्या खरीद के लेके आई, एक लिटिल फिश, छोटी मछली खरीद के लेके आई। फिर शी पुट इट इन अ क्रिस्टल बाउल ओपन अ गोल्डन डिश, एक प्लेट के ऊपर एक क्रिस्टल बाउल रखा था, जैसे यहाँ रखा हुआ है, उसने उसको क्या कर दिया, उस फिश को लेके उस क्रिस्टल बाउल के अंदर उसको रख दिया। इन हावर शी सेट इन वंडरमेंट एंड वॉच इट सिल्वर ग्लेम, जैसे मछली जो थी वह उसने उसको क्रिस्टल बाउल के अंदर रख दिया और लगभग वह घंटे भर तक उसके पास बैठ गई और उसको हैरत से यानी आश्चर्य से उस मछली को देखती रही। एंड वॉच्ड इट सिल्वर ग्लीम, और जब ये फिश जो है वह पानी में चल रही थी तो उसकी सिल्वर ग्लीम यानी जो चमक थी है, फिश की जो चमक थी वह उस पानी के अंदर उसको देख रही थी। एंड देन शी जेंटली टुक इट अप एंड स्लिप्ड इट इन अ स्ट्रीम, और उसके बाद उसने क्या किया, उस फिश को जेंटली मतलब बहुत ध्यान से, बहुत आराम से उस फिश को निकाला और क्या कर दिया, स्लिप्ड इन इट इन अ स्ट्रीम, पानी की जो धारा होती है उसमें उसको छोड़ दिया, यानी उसने वापस से मछली को क्या किया, वापस से पानी में बहा दिया। मछली कहाँ से लेके आई थी, फेरी मार्केट से लेके आई थी। ओके, नाउ फिर अगेन अ फेरी वेंट अ मार्केटिंग, वापस से क्या हुआ, फेरी मार्केट गई। शी बॉट अ कलर्ड बर्ड, उसके बाद वो क्या खरीद के लाई वहाँ से, फर्स्ट टाइम वो फिश खरीद के लाती है, सेकेंड टाइम एक कलर्ड बर्ड यानी एक रंगीन पक्षी लेके आई। इट सेंग द स्वीटेस्ट श्रीलेस्ट सॉन्ग, और वो बर्ड्स कैसा था, सेंग मीन्स होता है गाना गाना। इट सेंग द स्वीटेस्ट श्रीलेस्ट सॉन्ग, और वो बर्ड जो था कलर्ड बर्ड वो बहुत मीठा और तेज यानी लाउडली जो गाना होता है वह गाता था। दैट एवर शी हैड हर्ड, जो कि उसने कभी नहीं सुना था। शी सेट बिसाइड इट्स पेंटेड केज, और उसने उस बर्ड को लाके एक रंगीन पिंजरे के अंदर रख दिया। एंड लिसन हाफ द डे, और उसके गाने को वो लगभग आधे दिन तक यानी दोपहर तक सुनती रही। एंड देन शी ओपन वाइड द डोर, और उसके बाद उसने क्या किया, उस पिंजरे का जो गेट था, चौड़ा दरवाज़ा जो था उसको खोल दिया। एंड लेट इट फ्लाई अवे, और वह जो बर्ड था वह आकाश में उड़ गया। फिर वापस से फेरी मार्केटिंग पे जाती है। फिर अगेन अ फेरी वेंट अ मार्केटिंग, शी बॉट अ विंटर गाउन, और उसके बाद जब फेरी जो है वह वापस से मार्केट जाती है और क्या खरीद के लाती है, विंटर गाउन यानी कि ठंड में पहनने के लिए पूरी गाउन खरीद के लेके आती है। ऑल स्टिच्ड अबाउट विथ गोसेमर, और जो कि कैसी सिली हुई थी, उस पर एक पतली पट्टी लगी हुई थी, गोसेमर मीन्स होता है पतले। एंड लाइन विथ थीसिल डाउन, और जैसे फर होते हैं, ठीक है, रोम जिसको हम बोलते हैं, फर जो होते हैं सॉफ्ट, वह उस गाउन के बॉर्डर के चारों तरफ लगे हुए थे। शी वोर इट ऑल द आफ्टरनून, उसने उस गाउन को कब तक पहना, लगभग दोपहर तक उस गाउन को पहना। विथ प्रांसिंग एंड डिलाइट, और उसको पहन के वह क्या खुशी से नाच रही थी, झूम रही थी। ठीक है, आप भी कभी कोई नए कपड़े पहनते हो और इस टाइप की फ्रॉक पहनते हो तो आप भी क्या करते हो, खुशी से झूमते रहते हो।
देन गेव इट टू अ लिटिल फ्रॉग, और उसने उसके बाद उस गाउन को खोल दिया, उतार दिया, और उस गाउन को किसको दे दिया? एक लिटिल फ्रॉग को, एक लिटिल छोटे से मेंढक को दे दिया। टू कीप हिम वार्म एट नाइट, क्यों दे दिया? ताकि वह फ्रॉग उसको ओढ़ ले और नाइट में उसको ठंड नहीं लगे। अगेन फिर क्या होता है? अ फेरी वेंट मार्केटिंग, अगेन जो फेरी है वह मार्केट में जाती है। शी बॉट अ जेंटल माउस, और उसके बाद वह क्या खरीद के लाती है? एक जेंटल माउस, एक छोटा सा प्यारा सा माउस खरीद के लाती है। टू टेक हर टाइनी मैसेज टू कीप हर टाइनी हाउस, और उसको क्या किया? वह दिन भर जो माउस था वह इधर उधर उस फेरी के मैसेज को लेके दौड़ता रहा एक छोटे से घर में। ऑल डे शी केप्ट इट्स बिजी फीट, उसने क्या किया? उस माउस को पूरा दिन भर बिजी रखा। पिट पैटिंग टू एंड फ्रो, उसकी पीठ जब भी वो इधर उधर जाता था उसकी पीठ थपथपाती रहती थी। एंड देन शी किस्ड इट्स सिल्कन ईयर्स, और उसके बाद उसने उसको हाथ में उठाया, उसके सॉफ्ट सिल्की ईयर्स को उसने किस किया। थैंक्ड इट एंड लेट इट गो, और उसको थैंक यू बोला और उसको क्या कर दिया? वापस से छोड़ दिया। तो हमने देखा पूरी पोयम में फेरी जो है वो मार्केट जाती है, मार्केट से फर्स्ट टाइम वो फिश खरीद के लाती है, देन सेकेंडली कलर्ड बर्ड खरीद के लाती है, फिर गाउन खरीद के लाती है, और फिर अंत में एक माउस खरीद के लाती है। और इन सारी चीज़ों को वो अपने पास थोड़ी देर रखती है, उसके बाद उनको सेट फ्री कर देती है, यानी कि वापस से छोड़ देती है। ऐसा क्यों करती है परी? जो फेरी होती है वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि फेरी जो है वह काइंड नेचर की है, दयालु है, वो उन सबको लेके तो आ जाती है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनको छोड़ देती है। इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। अ लिटिल मोर ऑफ द पोएम, यहाँ हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन आंसर को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, और इनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द फेरी डू विथ द फॉलोइंग? फेरी उनने जो फॉलोइंग हैं लिए हुए हैं आपको, फिश, बर्ड, गाउन एंड माउस, इनके साथ फेरी ने क्या किया है ये हमें लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फिश लेके आती है मार्केट से, तो फिश, शी पुट इट इन अ क्रिस्टल बाउल अपॉन अ गोल्डन डिश, उसने फिश को खरीद के लेके आती है, उसके बाद वो उसको कहाँ रख देती है? क्रिस्टल बाउल में। द सेकेंड वन, बर्ड, शी सेट बिसाइड इट्स केज, उसने क्या किया था? बर्ड को केज में रख दिया था, और सेट बिसाइड मतलब उसके पास सिट का सेकेंड फॉर्म में सेट, वह उस पिंजरे के साइड में बगल में बैठ जाती है। एंड लिसन द सॉन्ग्स फॉर हाफ ऑफ द डे, और उसका जो बर्ड जो गाना गाता है उस सॉन्ग को वो लगभग आधे दिन तक सुनती रहती है। द थर्ड इज गाउन, द फेरी वॉर इट ऑल आफ्टरनून विथ डिलाइट, जो फेरी है उसने क्या किया? उस गाउन को खुशी के साथ पहन के झूमती रहती है। कब तक पहना था? द फेरी वॉर इट ऑल आफ्टरनून, लगभग आफ्टरनून तक उसको पहन के रखा था। नाउ माउस, वो माउस भी लेके आती है, तो शी केप्ट इट बिजी ऑल द डे, उसने उस माउस को दिन भर बिजी रखा। इन टेकिंग हर टाइनी मैसेजेस, उसके मैसेज को इधर उधर ले जाने का काम किसने किया था? माउस ने। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द फेरी फील आफ्टर वियरिंग हर गाउन? फेरी को गाउन पहनने के बाद कैसा फील हो रहा था? तो आप लोग जब कभी त्योहारों पे या कभी बाहर जाते हैं या कहीं पार्टी मनाने जाते हैं तो आप सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, है ना, और नए कपड़े पहन के आप लोगों को कैसा फील होता है? आप लोगों को अच्छा फील होता है। तो लाइक दैट द फेरी फेल्ट डिलाइटेड, यहाँ पर फील जो है उसका हमने सेकेंड फॉर्म लिखा है फेल्ट, डिलाइट का सेकेंड फॉर्म डिलाइटेड। द फेरी फेल्ट डिलाइटेड आफ्टर वेयरिंग हर गाउन, और उस गाउन को पहनने के बाद फेरी को कैसा महसूस हो रहा था? खुशी महसूस हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक द फेरी लेट गो ऑल द थिंग्स दैट शी हैड बॉट? और आप क्या सोचते हैं कि फेरी ने ऐसा क्यों किया कि जो भी चीज़ें वो खरीद के लाई थी उन सबको उसने छोड़ दिया या जाने दिया? द फेरी लेट गो ऑल द थिंग्स दैट शी हैड बॉट, ये हमारा क्वेश्चन था, एज इट इज़ लिखा है हमने। आई थिंक शी यूज्ड टू डू सो,
मुझे लगता है कि वह हमेशा ही ऐसा करती है। इन ऑर्डर टू हेल्प द नीडी, यानी वो चीज़ें लेके आ जाती है और उसके बाद जिसको ज़रूरत होती है उसको दे देती है। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू लाइक द फेरी बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पोएम? जो जिस फेरी के बारे में बात करी गई है पोएम में, क्या आप उसे लाइक करते हैं और क्यों करते हैं ये आपको बताना है। गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। अगर आप उसको लाइक करते हैं तो क्यों करते हैं आपको आंसर में बताना है। यस, आई लाइक द फेरी बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पोएम। जिस फेरी के बारे में पोएम में बात करी गई है उसे मैं पसंद करती हूँ। बिकॉज आई फाइंड हर वेरी काइंड। और मैंने क्या पाया है कि जो फेरी है पोएम में वह बहुत दयालु है। कैसी है, उसको दया आ जाती है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। द वर्ड फिश राइम्स विथ डिश। ठीक है, हमने जब फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, अ फेरी वेंट मार्केटिंग, शी बॉट अ लिटिल फिश, she put it in a crystal bowl, open a golden dish. It means the word fish and dish are the rhyming words and the gleam rhymes with the stream. ऐसे ही gleam जो है वह stream के साथ राइम हो रहा है। तो हमें क्या करना है, पिक एंड एनलिस्ट अदर राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हमें पोएम से अदर राइमिंग वर्ड्स को लेना है जो कि सेम साउंड करते हैं। ठीक है, द वर्ड ग्लीम, स्ट्रीम, बर्ड, हर्ट, gown, thistle down, delight, night, mouse and house are the rhyming words which are used in the poem. The next exercise is grammar. यहाँ पर ग्रामर में आपको यूज़ किए गए हैं डिटर्मिनर्स। द वर्ड डिटर्मिनर्स मीन्स अ फ्यू एंड अ लिटिल। इट मीन्स जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी चीज़ को कि कितनी है, कितनी है, कितनी चीज़ें हैं। देयर आर अ फ्यू बर्ड्स ऑन द ट्री। इस सेंटेंस को अगर हम रीड करेंगे, देयर आर अ फ्यू बर्ड्स ऑन द ट्री। ओके, तो देयर आर अ फ्यू बर्ड्स ऑन द ट्री। ट्री के ऊपर कुछ बर्ड्स हैं। ठीक है, तो हमने अ फ्यू क्यों लगाया है, क्योंकि कुछ बर्ड्स उसके ऊपर बैठे हुए हैं। हम एग्जैक्ट नहीं बताते कि 4 बर्ड्स बैठे हैं, 5 बैठे हैं, हम अंदाज से बताते हैं कि इतने बर्ड्स बैठे हुए हैं। When the nouns are in small in number, even if they can be counted, we use a few. जैसे कि कुछ बर्ड्स ट्री पर बैठे हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने द वर्ड यूज़ किया है अ फ्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू बर्ड्स, अ फ्यू स्वीट्स, अ फ्यू फ्लावर्स, अ फ्यू चॉकलेट्स, अ फ्यू पेन्स एट्सेट्रा। Sometimes when things are in small quantity we use a little. लेकिन कभी कभी जब थिंग्स कम क्वांटिटी में होती है हम वर्ड यूज़ करते हैं a little। लेकिन a little जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते। लाइक दैट a little water। क्या पानी को हम गिन सकते हैं? नहीं। a little air हम गिन सकते हैं क्या? नो। a little जूस, हम जूस को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या यूज़ कर रहे हैं हम? अ लिटिल। इट मीन्स सिंपली वी कैन सेट अ फ्यू जो है वह काउंटेबल नाउन के साथ आएगा और अ लिटिल जो है वह अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, यानी जिनको हम गिन नहीं सकते। हियर वन पिक्चर इज गिवन टू यू। ये कौन है? नीता। नीता वांट्स टू अरेंज अ फ्यू रेड रोजेज एंड अ फ्यू वाइट फ्लावर्स इन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास वेज। नीता के सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा हुआ है, गमला रखा हुआ है ग्लास का, फ्लावर पॉट रखा हुआ है। हेल्प हर टू डू इट यूजिंग अ लिटिल एंड अ फ्यू। हमें उसकी हेल्प करना है उस पॉट को सजाने में। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, पुट डैश वाटर इन द वेस। अब वाटर हमारा कैसा है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? द वाटर इज अनकाउंटेबल, हैंस बिफोर वाटर हम क्या यूज़ करेंगे? अ लिटिल। पुट अ लिटिल वाटर इन द वास। सेकेंड, पुट रेड रोजेज इन इट। तो रेड रोजेज कैसे हैं? हम गिन सकते हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। ठीक है, तो हम रेड रोजेज से पहले क्या लगाएंगे? अ फ्यू। नाउ पुट वाइट फ्लावर्स। अगेन वाइट फ्लावर्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? अ फ्यू। स्टेटमेंट फोर्थ, एट
डैश साल्ट टू द वाटर। अब हमें कुछ साल्ट, ठीक है, जो भी साल्ट दिया हुआ है वो डालना है। तो साल्ट जो है हमारा अनकाउंटेबल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अ लिटिल, यानी जो पाउडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। फिफ्थ, यू कैन आल्सो ऐड डैश रेड कलर टू द वाटर। अब रेड कलर जो है वह काउंटेबल है क्या? नहीं, रेड कलर जो है, रेड इंक यहाँ रखी हुई है, ये काउंटेबल नहीं है, तो अगेन वी यूज़ अ लिटिल, ठीक है। इस टाइप से आपको एक फ्लावर वेस को अरेंज करना है बाय पुटिंग अ फ्यू एंड लिटिल। अगेन द वर्ड स्पेल एक्सरसाइज आपको दी हुई है, राइटिंग स्किल। यहाँ पर कंप्लीट दिस वर्ड्स यूजिंग एनी और ई एन। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनमें मिसिंग लेटर्स हैं, आइदर एन ई या ई एन, आपको इनमें फील करना है, ठीक है। तो बी ओ ई एन तो कोई वर्ड होता नहीं, बी ओ एन ई बॉन, पी एच ओ एन ई फोन, जी ओ एल डी ई एन, यहाँ क्या आएगा? ई एन गोल्डन, बी ई एन डी बैंड, एफ आर आई ई एन डी फ्रेंड, एस टी ए टी आई ओ एन एन ई आर वाई स्टेशनरी, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट, एल आई एन ई लाइन। इस टाइप से आपको यहाँ पर एन ई या ई एन पुटअप करना है और इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो पीडीएफ जो है मैं आपको सेंड करूँगी, इस पीडीएफ में आपको आंसर्स फिल कर रखे हैं, जो भी आपके मिसिंग वर्ड्स हैं वो कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, राइटिंग स्किल्स जो है आपकी बी ओ एन ई, जो डैश लाइन है वहाँ पर एन ई, द वर्ड क्या बना? बॉन, पी एच ओ एन ई, द वर्ड फॉर्म हुआ फोन, जी ओ एल डी ई एन पुट हमने किया, द वर्ड जो फॉर्म हुआ गोल्डन, बी ई एन डी बैंड, एफ आर आई ई एन डी फ्रेंड, एंड एस टी ए टी आई ओ एन ई आर वाई स्टेशनरी। ऐसे ही डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट, एन एल आई एन ई लाइन, ठीक है। तो ये जो भी वर्ड्स थे ये फॉर्म हुए हैं और इस टाइप से आज हमारा चैप्टर 5 ओवर हो गया है। होप सो आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।